So hi guys, welcome to our channel. If you are planning to visit मसूरी, then this video is for you. So आज के इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं मसूरी. So हम लोग इस वीडियो में मसूरी की सारी फेमस प्लेसेस कवर करेंगे लाइक जॉर्ज एवरेस्ट हिल्स, मसूरी के मॉल रोड्स, केम्प्टी वाटरफॉल्स, धनौल्टी. हम लोग धनौल्टी में जाएंगे. धनौल्टी में सरकंदा डेविल टेम्पल के पास भी जाएंगे. सो ये पूरी 3 दिन की आइटनरी होने वाली है क्योंकि हम लोग अराउंड गए थे जैन के फर्स्ट वीक में, तो हमारे पास ज़्यादा छुट्टी नहीं थी, तो हम लोग को 3 से 4 दिन यूटिलाइज करना था. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट अप टू 1 वीक. ओके, सो आप थोड़े ज़्यादा अच्छे से घूम पाएंगे. तो हमने अपनी 3 दिन में आइटनरी पूरी कंप्लीट करी थी. And we will also share our expenses from our hotels to all the visited places so that आपका पर हेड पर पर्सन कितना चार्ज, ये कितना कॉस्ट लगने वाला है मिनिमम ऑन एन एवरेज, तो हम लोग आपको वो भी शेयर करेंगे. टिल देन बी विद दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन विथ अवर वीडियो, राइट. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, वी विल ऑल्सो शेयर आवर स्प्लिट वाइज बैलेंस सो दैट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. घूमने जा रहा हूँ ना. कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं मसूरी. हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस चल रहा हूँ. सो गाइस, हमने ले लिया मसूरी के लिए बस कश्मीरी गेट दिल्ली से. एंड ये हमें दिखी एक रास्ते में जली हुई बस, जिसे देख के हमारी थोड़ी सी हार्ट भी तेज हो गई क्योंकि हम लोग बिना बताए घूमने जा रहे थे. इवन हमारे घर वालों को भी नहीं पता था. तो किसी तरह हम लोग पहुँचते हैं अपने स्टे मसूरी में. एंड हमारा स्टे कुछ दिखता है ऐसा अंदर से. तो गाइज, ये था कुछ हमारी स्टे से बालकनी का नज़ारा. सो देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. एंड तो हम लोग अपने पहले दिन पे एक बाइक और एक स्कूटी रेंट करके सबसे पहले निकल चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हिल्स की तरफ. तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फर्स्ट टाइम, देन आपको यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो ट्राई करें कि आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आएँ क्योंकि ये लोग पीली येलो नंबर प्लेट की गाड़ियों को पार्किंग नहीं देते हैं. सो दैट आपको मॉल रोड के बाहर ही पार्क करना पड़ेगा. सो दैट क्रिएट्स अ बिग मेस. तो गाइज, अब हम लोग पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट हिल्स के ट्रैकिंग पॉइंट पे. तो ये है यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट. अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई करने वाले हैं. सो अभी तो ये देखिए हम लोगों ने आधा रास्ता ही कवर करा हुआ है. तो यहाँ के रास्ते बहुत ही सकरे हैं, पतले हैं. एंड अगर आप फैमिली के साथ है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. एल्स इफ यू आर बैचलर देन यस, यू कैन जस्ट एंजॉय दिस हिल्स व्हाइल डूइंग ट्रैकिंग. सो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है. क्या? हेलो गाइस. ये देखिए एक तुम लोग कहाँ पे? हम हैं जॉर्ज माउंटेन में. हाँ जॉर्ज एवरेस्ट पे. हाँ. ठीक है. तो ये है मसूरी में, राइट. यस. एंड यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं रिगार्डिंग और सिक्योरिटी, सो दैट हमको अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट लोग इसको ले जाए सुंदरम को. ठीक है. सो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस ट्रिप. सभी ऐसे लेके आ गया ऐसे. सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पे. एंड यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है. हाँ, तो यहाँ तक आते आते हमारी हालत ख़राब हो गई. और अगर हम लोग बात करें इसके हाइट की, तो ये अराउंड 4 किलोमीटर मसूरी से ऊपर है एंड 6000 समथिंग फीट फ्रॉम द अबव सी लेवल है. एंड अब आप लोग इंजॉय करिए यहाँ से नज़ारा.
हाँ तो गाइस, तो अब हमारी थी उतरने की बारी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़रा ऊंचाई से डर लगता है एंड कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। सो आप थोड़ा बी केयरफुल जब आप उतर रहे हो। एंड ठीक है, ये ऐसा कुछ रहा रास्ता। एंड हमने नीचे उतर के कराई कुछ फोटोग्राफी। तो गाइस, अब हो गई थी सुबह से शाम एंड वी वर सो टायर्ड ऑल्सो। सो हम लोग अपने स्टे की तरफ जाने वाले थे क्योंकि कल हमें सुरकंदा देवी टेम्पल एंड धनौल्टी के लिए भी निकलना था। सो बिफोर प्रोसीडिंग दैट वी नीड टू टेक सम रेस्ट नाउ, राइट? सो या लेट्स मीट टुमारो फॉर द डे 2। तो गाइस, अब हम लोग को हो चुकी है शाम से रात एंड ये रहे हम लोग मॉल रोड पे। तो मॉल रोड के बाद हम लोगों ने करी थोड़ी सी मस्ती अपने रूम पे। हाँ, सही है, सही है। ठीक है, अरे ये था एकदम stuff। करेक्ट वन, करेक्ट वन। यार वो वाला। एंड उसके बाद हम लोग सुबह सुबह रेडी होकर निकल चलते हैं धनौल्टी के लिए। And ये रहे कुछ खूबसूरत से धनौल्टी के रोड्स। जस्ट एंजॉय द व्यू। और रास्ते में जाते हुए हमें कुछ मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत से व्यूज एंड हम कुछ करते हैं पिक्चर्स क्लिक यहाँ पे। तो गाइस, हम लोग को पहुँचते पहुँचते बज गए थे शाम के 4 क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत सारा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सरकंदा देवी टेम्पल के पास भी जाएंगे, बट वहाँ पे जाने के 2 रास्ते थे। या तो आप बाई वॉक जा सकते हैं जो कि जिसमें कि अराउंड 1.5 आवर लगता मिनिमम। एंड अगर आप रोप से जाते हैं तो अगर आप बहुत आई गेस 15 टू 20 मिनट्स में पहुँच जाते हैं मंदिर के पास, राइट? तो हम लोग स्टैंड के पास तक पहुँच गए थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग दिन में वापस अपने मसूरी स्टे पे नहीं पहुँच पाते, राइट? तो हमने डिसाइड किया वी विल ओनली विजिट इको पार्क एंड हम लोग नीचे से माँ देवी के दर्शन करके हम लोग वापस लौट जाएंगे, ठीक है, अपने स्टे के पास। तो ये रहा हमारा इको पार्क, दिखता है कुछ अंदर से ऐसा। एंड गाइस, लकीली हमें रास्ते में वापसी में देखने को मिलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया में सिर्फ 2 जगह देखने को मिलता है, पहला मसूरी एंड दूसरा स्विट्जरलैंड। सो जस्ट लुक एट इट। हाँ तो गाइस, पहले दिन की तरह ही हमारी आज भी हालत हो गई थी खराब क्योंकि हम लोग इतनी दूर तक ड्राइव करके आए थे बट हमें माँ देवी के दर्शन भी नहीं हुए, प्लस इतनी ठंड में ऑलमोस्ट अराउंड 9 डिग्री टेम्परेचर में। एंड शाम को हमारी हालत पूरी तरीके से हो गई थी खराब, तो हम लोग जल्दी से पहुँचे अपने स्टे पे, करा थोड़ा सा रेस्ट एंड फिर नेक्स्ट डे निकलते हैं कैंपटी वाटरफॉल के लिए। और ये है हमारे स्टे से कुछ रात का नज़ारा।
सो हाय गाइस, फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंपटी वाटरफॉल के पास एंड ये है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन एंड हमारे ट्रिप का लास्ट दिन भी है क्योंकि आज हमारी शाम को बस है। तो हम लोग अराउंड निकले थे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, रास्ते में खाना पीना खा के एंड कुछ बीच में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक्स करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अराउंड 3:30 पे कैंपटी वाटरफॉल के पास एंड यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस हमारी थी वापसी की बारी एंड हमारी आज की बस थी जैसे कि मैंने बताया रात को 10 बजे बस देहरादून से थी एंड मसूरी से हम लोग को टैक्सी लेके निकलना था 6 से 7 के बीच में, राइट। तो हम लोगों ने थोड़ा सा मज़ा लिया यहाँ के वाटरफॉल का एंड थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने स्टे के पास, बैग पैक करते हैं, निकलते हैं, राइट। तो सबसे पहले थैंक्स टू एवरीवन कि आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड मेरा आप सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग अपने एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल हमारा कितना एक्सपेंस यहाँ पे खर्च हुआ एंड आप लोग अगर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका कितना खर्च हो सकता है, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं या फिर मसूरी घूमने जा रहे हैं तो आप पहले से एडवांस में होटल की बुकिंग करके रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप सडनली होटल ढूंढने जाएं तो आपको होटल की अवेलेबिलिटी ना मिले, अगर मिले भी तो ओवर प्राइस्ड मिले। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन प्लीज़ डू एडवांस बुकिंग ऑफ होटल्स, ओके। तो हम लोगों को अराउंड ऑनलाइन 1400 पर डे के हिसाब से रूम मिल गया था। सो एज़ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन हम लोगों ने ऑलरेडी 2500 रुपीज़ की एडवांस बुकिंग कर दी थी, उसके बाद हम लोगों ने 3000 करा। तो इसमें आपका क्या है कि डिनर प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि ये आपका चार्ज सिर्फ रूम का होता है एंड ये सारी चीज़ें एडिशनल है। तो अगर आपको बाहर से भी ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच करना है तो डैट इज़ टोटली फाइन, आप बाहर से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट प्लस डिनर हम लोग अपने रूम में ही किया करते थे, तो उसका अलग से एडिशनल चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ भी पैसे बचा सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम लोग कहीं भी जाते थे तो कुछ थोड़े बहुत तो स्नैक्स या फिर कुछ नाश्ता वगैरह तो हम लोग कर ही लिया करते थे, लाइक मैगी कभी कभी खा लेना, कभी कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेना, ठीक है। एंड लाइक स्कूटी में पेट्रोल भरवाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इको पार्क का टिकट जो कि यहाँ पर धनौल्टी में है 50 रुपीज़ पर पर्सन लगा था। मोमोज़ वगैरह हम लोगों ने बीच में बहुत बार खाए थे, तो उसका सारा यहाँ पे चार्ज वगैरह लिखा हुआ है। तो पेट्रोल वगैरह आप जितना भरवाते हो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे तो हम लोग को ऑलरेडी वो 1-1 लीटर पेट्रोल हमारे बाइक्स में ऑलरेडी मिला हुआ था, तो वैसे आप अगर 2 लीटर भी पेट्रोल डलवा के अगर आप घूमते हो तो डैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट, ओके। एंड यहाँ पे जैसे रिटर्न बस टिकट, तो हमारी बस थी यहाँ से, तो हमारी फ्लिक्स बस थी देहरादून से दिल्ली तक की। तो ये एसी स्लीपर बस थी, आप चाहें तो सीटर वाली भी बस ले सकते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंस कम हो सकता है, लाइक 1913 यहाँ पे है 3 लोगों का। तो अगर आप सीटर भी लेते हैं तो आई गेस 1200 में आपको सीटर भी सीट मिल जाएगी, तो आपका कुछ पैसा वहाँ भी बच सकता है, राइट। स्कूटी रेंटल फॉर कैंपटी फॉल्स, तो जो हम लोगों ने दूसरे दिन अपनी पहली बाइक एंड स्कूटी सबमिट कर दी थी, लेकिन तीसरे दिन हम लोग को दोबारा से नीड पड़ी, तो हम लोगों ने दोबारा से कैंपटी वाटरफॉल के लिए स्कूटी रेंट करी थी, तो उसका ओवरऑल पड़ा था 1400, ठीक है। एंड यहाँ पे मसूरी टू देहरादून, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग कैब टैक्सी करके गए थे, और अगर आपको कोई अल्टरनेट वे देखना है तो मसूरी से डायरेक्ट देहरादून के लिए सरकारी बसेस भी चलते हैं। आप कोई भी बस की सरकारी बस की टिकट लेके आप उसमें बैठ सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू एंड योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो हमारा ओवरऑल बजट बना था 6761। तो इसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें एडिशनल थी, लाइक अगर आप जोड़े जैसे कि बस का टिकट हम लोगों ने कुछ स्लीपर का कराया था, आप एसी या किसी नॉन एसी बसेस में भी जा सकते हो, सो आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंस और भी कम हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन एन एवरेज लेके चलो
तो 5,000 से 5,500 के बीच में आपका एक मसूरी का बहुत अच्छा खासा ट्रिप बन सकता है अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो। अगर आप सिंगल प्लान कर रहे हैं तो सिंगल अगर प्लान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रूम अगर आप लेने जाते हैं तो सिंगल के लिए भी आपको वो रूम बहुत कम होगा तो 1100 या 1500 के बीच में मिलेगा, राइट। तो ट्राई करें कि मिनिमम एटलीस्ट 2 लोग तो जाएं ही जाएं ट्रिप में, तो आप अपने पैसे अच्छे खासे बचा सकते हो। तो ये रहा हमारा सारा एक्सपेंसेस, स्ट्रीट वाइज का बैलेंस एंड ये सारे खर्चे, ठीक है। अदर देन दैट आपको कोई अदर से एडिशनल क्वेरीज हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो एंड thanks for watching this video, and if you really like this video then please hit the like button and subscribe my channel and stay tuned for the next video.